अगर तुमने मेरा पहला ऑर्डर ब्लॉक वीडियो देखा है और अप्लाई भी किया है तो आज का पार्ट 2 तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है, क्योंकि आज हम बेसिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं, हाई प्रोबेबिलिटी रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक सेटअप डिस्कस करेंगे जो बिगिनर्स मिस करते हैं और फिर मार्केट पे बार बार लॉस करते हैं। सबसे पहले एक ऑनेस्ट बात, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके एंट्री लेना प्रॉफिटेबल अप्रोच नहीं है। रियल एज तब आता है जब तुम कॉन्टेक्स्ट समझते हो। कॉन्टेक्स्ट मतलब ट्रेंड क्या है, हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है और लिक्विडिटी किधर पड़ा है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले लिक्विडिटी देखते हैं फिर ऑर्डर ब्लॉक। एग्जाम्पल समझो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और इक्वल हाइज बना रहा है तो ऊपर लिक्विडिटी पड़ा है, तब स्मार्ट मनी क्या करेगा? पहले लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर या तो रिवर्सल देगा या कंटिन्यूएशन। हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश सेटअप तब मिलता है जब पहले डाउनसाइड लिक्विडिटी स्वीप होता है, फिर स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। उसके बाद जो लास्ट बेरिश कैंडल होती है बिफोर डिस्प्लेसमेंट, वही रिफाइंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब पार्ट 2 का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मिटिगेशन। प्राइस जब ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आता है, उसका पर्पस होता है पेंडिंग ऑर्डर्स फिल करना। हर बार डीप रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगा, कभी कभी 50% जोन से ही रिएक्शन मिल जाता है। इसलिए पूरा कैंडल जोन ब्लाइंडली यूज मत करो, रिफाइनमेंट करो। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में कैंडल का ओपन 50% जोन ज्यादा पावरफुल होता है। इसी एरिया में कंफर्मेशन ढूंढो। अब एंट्री का एडवांस मॉडल समझो। स्टेप 1, हायर टाइम फ्रेम पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो। स्टेप 2, वेट फॉर प्राइस टू रिट्रेस। स्टेप 3, लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो। स्टेप 4, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद एंट्री लो। स्टॉप लॉस पूरा जोन के नीचे नहीं, स्ट्रक्चर बेस्ड रखो। अगर लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर ब्रेक के बेसिस पे एंट्री ले रहे हो तो ऐसे लॉजिकल स्विंग के नीचे रखो। इससे रिस्क कम होगा और रिस्क रेशियो इंप्रूव होगा। अब सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या है? काउंटर ट्रेंड ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना। अगर डेली स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है तो सिर्फ छोटा सा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देख के बाय मत करो। जब तक क्लियर हायर टाइम फ्रेम शिफ्ट ना मिले, काउंटर ट्रेंड अवॉइड करो। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ब्लॉक प्लस इम्बैलेंस। जब डिस्प्लेसमेंट होता है, अक्सर फेयर वैल्यू गैप टाइप इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अगर ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस ओवरलैप करे तो जोन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब कॉन्फ्लुएंस इक्वल्स हायर प्रोबेबिलिटी। अब साइकोलॉजी पार्ट सुनो। ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग पेशेंस गेम है। प्राइस हर दिन परफेक्ट रिट्रेस नहीं करेगा, कभी कभी 2-3 दिन वेट करना पड़ता है। अगर तुम ओवर ट्रेडिंग करोगे तो कॉन्सेप्ट फेल लगेगा। डिसिप्लिन रखोगे तो एज मिलेगा। बैक टेस्टिंग करो, लास्ट 3 मंथ का चार्ट खोलो। सिर्फ एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिफाई करो, स्ट्रक्चर ब्रेक मार्क करो और देखो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट हुआ। तुम नोटिस करोगे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट प्लस लिक्विडिटी स्वीप प्लस स्ट्रक्चर ब्रेक वाले जोन्स ही ज्यादा वर्क करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग में रिफाइनमेंट और लिक्विडिटी ग्रैब समझना तुम्हें एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकता है। जब तुम हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को ध्यान से समझकर ट्रेड करते हो तो तुम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होते हैं। पेशेंस और डिसिप्लिन रखोगे तो तुम्हारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी नेचुरली इंप्रूव होगा। रिमेंबर, मार्केट प्रेडिक्शन का गेम नहीं है, ये रिएक्शन का गेम है। वेट फॉर प्राइस टू कम इनटू योर जोन। मार्केट के पीछे मत भागो। अगर तुम चाहते हो पार्ट 3 जिसमें लाइव चार्ट एग्जाम्पल ब्रेकडाउन करूं तो कमेंट करो पार्ट 3। सब्सक्राइब करो लर्न विद रेहान चैनल को। यहां हम रियल ट्रेडिंग सीखते हैं, शॉर्टकट नहीं।